मित्रों नमस्कार। श्री जू ज्योतिष चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे। मित्रों, कल मैंने चर्चा की थी राहु के बारे में। शरीर के दो हिस्से, गर्दन से ऊपर का हिस्सा राहु का और गर्दन से नीचे का हिस्सा केतु का। सीधी परिभाषा में हम समझ सकते हैं कि गर्दन से ऊपर का हिस्सा अगर राहु का है तो राहु इन 5 ज्ञानेंद्रियों से अपना कार्य करता है, और गर्दन से जो नीचे का हिस्सा है वो केतु का है, और वह धड़ का हिस्सा केतु का है, तो वह उससे ही रिलेटेड, उससे ही संबंधित अपने कार्य करता है और वैसे ही परिणाम देता है। समझने वाला विषय है केतु देवता का, केतु ग्रह का। गर्दन से नीचे का हिस्सा है और उस परिस्थिति में भी केतु खड़ा है, तो हर व्यक्ति किस चीज पर खड़ा रहता है? रीढ़ की हड्डी पे। यानी रीढ़ की हड्डी से व्यक्ति पूर्ण रूप से खड़ा रह पाता है। कहने का कारण यह है कि केतु देवता, केतु ग्रह जो है हमारे रीढ़ की हड्डी के कारक होंगे। लॉजिकली विषय है। कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा है तो किसके कारण खड़ा है? रीढ़ की हड्डी के कारण खड़ा है। यानी केतु हमारी रीढ़ है, हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी है। इस प्रकार से हम इसको समझ पाएंगे, बड़े अच्छे ढंग से समझ पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर पूर्ण रूप से अगर खड़ा है तो अपनी रीढ़ की हड्डी के कारण ही खड़ा है। तो केतु का पहला बिंदु, पहला पॉइंट हमारा निकला कि केतु किस चीज का कारक है। केतु, मैंने इसी प्रकार से पूरा चार्ट आपके सामने रखा है, एक एक चीज निकाल करके, कि केतु हमारी रीढ़ की हड्डी का कारक है। दूसरा बिंदु है, केतु क्या है? हमारी हड्डियों के जो जॉइंट हैं, जैसे हाथ की कोहनी, पैर की कोहनी, कमर की कोहनियां, कमर की जहां पर दर्द होता है, तो ये क्या है? जॉइंट का कारक। क्यों? क्योंकि अगर हम हाथ सीधा तभी कर पाएंगे जब हमारी हाथ की कोहनियां फिट होंगी, सही होंगी। तो जॉइंट, चाहे पैरों के जॉइंट हैं, हाथ के जॉइंट हैं, कमर के जॉइंट हैं, तो ये सारी चीजें तभी सीधी हो पाएंगी। अभी मैंने आपसे इससे पहले बताया था आपको कि केतु जो हड्डी का कारक है, सीधे व्यक्ति खड़ा होता है तो वो रीढ़ की हड्डी के कारण खड़ा होता है। इसी वजह से हाथ को अगर हम सीधा करते हैं तो हाथ के अगर जॉइंट ठीक होंगे तब हमारा हाथ पूर्ण रूप से सीधा होगा, और तभी हम उस हाथ से कार्य कर पाएंगे। समझने का विषय है। तो जॉइंट के कारक, चाहे वो पैर के जॉइंट, हाथों के जॉइंट, यानी गर्दन के नीचे जितने भी जॉइंट हमारे हैं वो सारे केतु के कारक हैं। आशा करता हूँ आप समझ रहेंगे इस विषय को। तीसरा, लंबे समय से अगर किसी का दर्द हो रहा है, कमर में दर्द, लंबे समय से अगर किसी का कमर में दर्द है, तो ये 100% हम मान लीजिएगा ज्योतिष के हिसाब से कि वह केतु का कारक है। यानी केतु के कारण, केतु की महादशा अंतरदशा में यदि व्यक्ति चल रहा है और उसके कमर में लंबे समय से दर्द हो रहा है और हॉस्पिटल इत्यादि में उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो ये निश्चित मान लीजिए कि केतु उसका कारण है। केतु उसका कारण है। तो केतु ग्रह हमारी 3 चीजों के मुख्य रूप से कारण हो गए, और तो कई चीजों के और भी कारक है केतु, लेकिन जो मुख्य रूप से है वो हमारी रीढ़ की हड्डी का कारक, हड्डियों में जॉइंट के कारक, और लंबे समय से अगर कमर में दर्द हो रहा है तो उसका कारक भी केतु है। 3 बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं। ये हर घर में परेशानियां हैं, हर घर की परेशानियां हैं। रीढ़ की हड्डी की परेशानियां हर घर में है, हड्डियों में जॉइंट में दिक्कतें हो रही लोगों को, वो परेशानी का कारण है। लंबे समय से कमर में दर्द ठीक नहीं हो रहा है, वो परेशानी का कारण। आपके सामने मैं जो ये विषय रख रहा हूँ यूट्यूब, अपने श्री जू ज्योतिष चैनल के माध्यम से जो भी विषय आपके सामने रख रहा हूँ, वो प्रत्येक व्यक्ति के हित में, प्रत्येक व्यक्ति उससे रिलेटेड है, और उस चीज का आपको फिर निवारण भी दे रहा हूं, अगर ज्योतिषीय विषय के आधार पर हम करें। अब इनके उपाय क्या है? अब इनके उपायों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला उपाय है केतु को प्रसन्न करने का। केतु को प्रसन्न करने का सबसे जो
अच्छा उपाय है वो उपाय है कि कुत्ते को दूध, ब्रेड, बिस्किट आदि खिलाएं। जो वो खाना चाहता है, कुत्ते को दूध पिलाएं, दूध दें, ब्रेड दें, बिस्किट दें, इन चीज़ों को कुत्ते को खिलाएं। इससे आपके केतु देवता प्रसन्न होते हैं। दूसरा बिंदु है मंदिर में गणेश जी को भोग लगाएं। मंदिर में गणेश जी को भोग लगाएं। क्यों? क्योंकि गणेश जी केतु देवता के आराध्य देव हैं। गणेश जी केतु देवता के आराध्य देव हैं। तो इस वजह से, इस कारण से केतु प्रसन्न होते हैं। मंदिर में जाएंगे, गणेश जी को भोग लगाएंगे, दूर्वा चढ़ाएंगे। ये केतु से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास दिक्कतें हैं, परेशानियां, बीमारियां हैं, वो हमारे ठीक हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, हमें राहत मिलने लग जाएगी। तो मित्रों, यही आज का टिप ऑफ डे भी है और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे। छोटी वीडियो दे रखी है और छोटी वीडियो देने का कारण यह है कि ये हर घर के जो मुख्य चीज़ें हैं उनको छांट करके मैंने आपके सामने रखा है और आशा करता हूं कि आप इस चैनल को अच्छी तरह देखेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में जो भी इस प्रकार की परेशानी होगी उसका निवारण स्वयं करेंगे। तो इस प्रकार से आज मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। कल के विषय में आपको कल के दिन आपको एक बहुत नया और बहुत अच्छा आपके सामने एक विषय रखूंगा, एक टिप ऑफ डे भी रखूंगा। उसके लिए आप कल करीब 9, साढ़े 9, 10 बजे करीब वीडियो तैयार होती है मेरी। उस पर आप मेरे चैनल पर जा करके उसको देखने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।